डकी भाई पर जो है एक और इंक्वायरी जो है वो शुरू हो चुकी है और वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत हो रही है। इसका मतलब कि जो एनसीसी के पास जो केसेस हैं उन केसेस में दौरान तफ्तीश एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की जो खिलाफ वर्जियां निकली हैं उसको डील करने के लिए हमने एक कमेटी बना दी और ये कमेटी ने अपना काम शुरू कर दिया है। तो डकी भाई की जो मुश्किलात हैं फिलहाल वो मुझे कम होती नजर नहीं आ रही। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेजबान नातिक रेहान और आप देख रहे हैं वकास अवान जर्नलिस्ट यूट्यूब चैनल। आजकल डकी भाई जो हैं 14 रोजा जुडिशल रिमांड के ऊपर जेल में हैं। हमारे साथ सीनियर कोर्ट रिपोर्टर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि डकी भाई की मुश्किलात आसान होने वाली हैं या मजीद जो है मामला खराबी की तरफ जाएंगे। सर बड़ा शुक्रिया। सर बताइएगा, टॉपिक फिर वही है, डकी भाई किस तरफ जा रहे हैं मामला? देखें आपका जो सवाल है ना कि डकी भाई की मुश्किलात कम होंगी या ज्यादा होंगी, अभी जो चीजें नजर आ रही हैं उसके मुताबिक तो लग ये रहा है कि आने वाले दिनों में मुश्किलात जो हैं वो बढ़ने वाली हैं। उसकी वजह क्या है? जाहिर तो ये नजर आ रहा है कि डकी भाई अब जुडिशल हो चुके हैं और जुडिशल होने के बाद जो है वो उनकी जमानत पर कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है और जमानत पर समाअत भी है। लेकिन इस दौरान एक नोटिफिकेशन मेरे पास आया है एनसीसीआईए का। उस नोटिफिकेशन की कड़ियां मैं मिलाने की कोशिश करूंगा आपके साथ। बेसिकली हुआ कुछ यूं था कि जब डकी भाई का सेकंड लास्ट रिमांड था तो उसमें जो तफ्तीशी अफसर थे उन्होंने कोर्ट में आके ये स्टेटमेंट दी थी कि हम डकी भाई के खिलाफ जो है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई भी कर रहे हैं, तो लिहाजा हमें इसका मजीद जिस्मानी रिमांड दिया जाए। और उस पर जो उनके वकील थे उन्होंने कहा था कि देखें जब एक एफआईआर दर्ज होती है ना, उस एफआईआर में जो इल्जामात लगते हैं आप उसी पर जिस्मानी रिमांड ले सकते हैं। और जो डकी भाई पर जो एफआईआर थी उसमें कहीं भी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का कोई खिलाफ वर्जी या कोई सेक्शन शामिल नहीं था। तो ये तो आउट ऑफ द क्वेश्चन है कि आप एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की कार्रवाई करने के लिए जो है वो डकी भाई का जिस्मानी रिमांड ले लें। तो उस पर लेकिन डकी भाई का जिस्मानी रिमांड तो हो गया था, लेकिन अब एक नोटिफिकेशन मेरे पास आया है एनसीसीआईए का। इस नोटिफिकेशन में उन्होंने कहा कि हमने एक कमेटी तश्कील दी है जिसमें 3 लोग शामिल हैं। उसमें शुएब रियाज हैं असिस्टेंट डायरेक्टर एनसीसीआई, अली रजा है सब इंस्पेक्टर और मोहसिन रजाक है सब इंस्पेक्टर। इन 3 अफराद पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई गई है और इस कमेटी का मकसद बड़ा दिलचस्प है। इस कमेटी का मकसद ये है कि ये कमेटी जो है वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जो है वो होने वाली खिलाफ वर्जियों को देखेगी और कानूनी मामला पर इस पे अपना काम करेगी। तो अब लग ये रहा है कि डकी भाई पर जो है वो एक और इंक्वायरी जो है वो एक और एफआईआर हो सकती है, एक और इंक्वायरी शुरू हो चुकी है। डकी भाई पर जो है वो एक और इंक्वायरी जो है वो शुरू हो चुकी है और वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत हो रही है, जिसका मतलब ये है कि डकी भाई ने कोई मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए जो है वो पाकिस्तान में पैसे जो है भिजवाए हैं या पाकिस्तान में पैसे मुंतकिल किए हैं और गैर कानूनी तरीके से किए हैं। तो इस हवाले से एक इंक्वायरी जो है वो शुरू हो चुकी है और इसके लिए एक कमेटी भी तश्कील दी जा चुकी है और आने वाले दिनों में शायद इस हवाले से जो है वो एक कोई नया कटा जो है वो खुलने वाला है। तो डकी भाई की जो मुश्किलात हैं फिलहाल वो मुझे कम होती नजर नहीं आ रही। ये जो नोटिफिकेशन है ना एनसीसीआईए का नातिक भाई, ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इसमें तारीख इसमें लिखी हुई है, मैं 1 मिनट आपको बताता हूँ। इसमें जो तारीख लिखी है ना वो लिखी है 5/9/2025 यानी 5 सितंबर का ये नोटिफिकेशन है, जिसमें ये कहा है कि फॉलोइंग टीम इज हियर बाय कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द सुपरविजन ऑफ मिस्टर इजाज अहमद चौधरी डिप्टी डायरेक्टर एंटी ब्लास्फेमी until NCCI Lahore zone to deal anti money laundering act amla proceeding against the matter arising out in all cases of NCCI Lahore zone. Mr. Ijaz Khalil assistant director legal लाहौर जोन विल असिस्ट दिस लीगल टीम। वो कह रहे हैं कि एनसीसी ने जो लोग गिरफ्तार किए हैं और उसमें से जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की जो खिलाफ वर्जियां निकली हैं उसकी तहकीकात के लिए कमेटी हमने बना दी है। तो इसका जो डायरेक्ट आपको लिंक आप कर सकते हैं ना वो डकी भाई से कर सकते हैं, क्योंकि डकी भाई के जिस्मानी रिमांड पेपर में ये कहा गया था कि हमने इसको जो है वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत हमने कार्रवाई करनी है और उसमें कुछ शवाहिद भी मिले हैं एनसीसीआईए को। लेकिन उस वक्त उनके वकील ने इस रिक्वेस्ट को टर्न डाउन करवाया था और ये कहा था कि क्योंकि एफआईआर में उस चीज का जिक्र नहीं है तो लिहाजा आप ये इंक्वायरी नहीं कर सकते, मजीद रिमांड नहीं हो सकता और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत आप कार्रवाई नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद अब एनसीसी का ये जो नोटिफिकेशन है उसमें ये कह रहे हैं कि जो एनसीसी के पास जो केसेस हैं उन केसेस में दौरान तफ्तीश एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की जो खिलाफ वर्जियां निकली हैं उसको डील करने के लिए हमने एक कमेटी बना दी और ये कमेटी ने अपना काम शुरू कर दिया है। तो डकी भाई के लिए आने वाले दिन जो है वो मुझे ये लग रहा है कि मजीद मुश्किल होंगे, मजीद जेल में गुजर सकती है उनके दिन जो है। देखिए अभी तो फिलहाल वो इस केस में जेल में है जो
जो ऑनलाइन जुए की प्रमोशन के हवाले से है, और उसमें उनकी दरखास्त उसमें भी तो जमानत कुछ पर निकला नहीं है वैसे। हाँ देखिए अभी वो ट्रायल चलेगा तो पता चलेगा। जिस्मानी रिमांड में होता है इन्वेस्टिगेशन। देखिए अगर किसी कोर्ट ने 22 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया है तो उसका मतलब ये है कि जो इन्वेस्टिगेशन इदारे हैं वो कोई ना कोई चीज लेकर आते रहे हैं, तो 22 दिन का जिस्मानी रिमांड हुआ है। अदरवाइज अदालतें 22 दिन का जिस्मानी रिमांड नहीं देती, तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो है। लेकिन अब ये जो इंक्वायरी एक नए रुख की तरफ जा रही है, उसके लिए कमेटी भी बन गई है और वो कमेटी ने काम भी शुरू कर दिया हुआ है। तो ये आने वाले दिन जो है वो मुश्किलात होंगे। अभी फिलहाल कल डकी भाई की दरखास्त जमानत पर समात है, जिसमें जुए की प्रमोशन के इल्जामात हैं। उस हवाले से उनके जो वकील हैं उस्मान मुश्ताक साहब, उन्होंने बेल दायर की थी, उस पर नोटिस हुए थे। और अब होगा ये कि कल अगर एनसीसीआईए ने मुकदमे का रिकॉर्ड पेश कर दिया तो फिर इस पर जो है वो आर्गूमेंट शुरू होंगे, और जब आर्गूमेंट शुरू होंगे तो फिर उस बेल की डिसाइड होने की भी इम्कान। अच्छा, मेरा सवाल आपसे ये है कि कल डकी भाई की बेल जमानत लगनी है, पोस्ट अरेस्ट बेल। तो सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर कल रिकॉर्ड पेश कर देते हैं तो कल उनकी जमानत के चांसेस मुतवक्को हैं? नहीं, इतनी जल्दी नहीं, इतनी जल्दी नहीं भाई, जरा आप आहिस्ता चलें, स्लो चलें। एक पूरा प्रोसीजर होता है। कल जो है वो रिकॉर्ड आ भी जाता है तो कोई एक पार्टी भी अपने आर्गुमेंट पूरे कर लेगी। आम प्रैक्टिस ये है कि पहले जो मुलजिम है उसके वकील अपने दलाइल देते हैं, और फिर उसके रोशनी में जो है वो जब रिकॉर्ड आता है तो रिकॉर्ड को देखकर फिर दोबारा आर्गुमेंट होते हैं। फिर जो दूसरा जो मुतलका एजेंसी है उसके आर्गुमेंट होंगे, फिर अदालत फैसला महफूज करेगी, और ये सब एक दिन में तो नहीं हो सकता। हाँ, इसमें अलबत्ता हफ्ता 2 हफ्ते लग सकते हैं, मतलब एक दो भी जेल में रहना पड़ेगा। अच्छा, मेरा सवाल आपसे ये है कि जुडिशियल रिमांड के बाद भी जो है टाइम लग सकता है, 14 दिन का रिमांड है, मजीद आगे जा सकती है चीजें? देखिए ये 14 दिन का जब जुडिशियल रिमांड खत्म होगा ना, दोबारा अदालत के रूबरू पेश किया जाएगा। और अदालत, इसका मकसद ये होता है कि जब किसी मुलजिम को जुडिशियल रिमांड पर भेजा जाता है ना, तो इसका मकसद ये होता है कि ये अदालती तहवील में, और अदालतें 14 दिन का वक्त इसलिए रखती हैं कि 14 दिन के बाद वो मुलजिम की कंडीशन देख सकें कि क्या कोई मुलजिम को कोई परेशानी, कोई जेल में कोई तंगी तो नहीं है, या कोई किसी किस्म के कोई मसाइल का सामना तो नहीं है, और मुलजिम को देख कर अदालत अपनी तसल्ली कर लेती है। इस दिन इसलिए जो है 14 रोज का वक्त रखा जाता है। तो अगर इन 14 दिनों में बेल नहीं होती डकी भाई की, तो डेफिनेटली वो फिर उन्हें जेल में ही रहना पड़ेगा जब तक बेल नहीं होगी। और अगर इस दौरान कोई नई एफआईआर आ जाती है, जिसका हमने जिक्र किया अपनी वीडियो के शुरू में कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कोई कार्रवाई शुरू हो जाती है, तो फिर जो है वो चीजें मजीद खराब हो सकती हैं। चलें सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। मजीद अपडेट ये है कि कल डकी भाई की जमानत की जो पेशी है, जो दरख्वास्त है वो लगी हुई है, और कल देखते हैं कि कल एनसीसीआईए रिकॉर्ड जमा करवाता है या नहीं करवाता। मजीद अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जानवर ਹੁੰਦਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਖਾਲੀ ਯਾਰ